पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान के साथ तालिबान शासित अफगानिस्तान का मुकाबला करने के लिए पार्टनरशिप की पहल की है। इस बारे में पाकिस्तानी ISI प्रमुख ने ताजिक राष्ट्रपति से मुलाकात की। दोनों देशों की सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन पर चर्चा हुई। पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ सिक्योरिटी अलायंस बनाने पर विचार कर रहा है। आइए जानते हैं पूरी खबर। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इससे निपटने के लिए पाकिस्तान अब ताजिकिस्तान के साथ पार्टनरशिप बना रहा है। पाक की ओर से इसकी कोशिश हो रही है, हालांकि फिलहाल ताजिकिस्तान की सरकार तालिबान के खिलाफ कोई अलायंस बनाने को उत्सुक नहीं दिख रही है। इस पर चर्चा के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ जनरल मोहम्मद असीम मलिक ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन से मुलाकात की है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान को काउंटर करने के लिए ताजिकिस्तान के साथ अलायंस चाहता है। ताजिकिस्तान सरकार तालिबान के खिलाफ रहा है, लेकिन काबुल की वर्तमान अफगान सरकार के खिलाफ कोई सिक्योरिटी अलायंस बनाने पर आगे बढ़ेगा, ये कहना जल्दीबाजी होगी। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन ने पाकिस्तान की ISI के प्रमुख जनरल मोहम्मद असीम मलिक के साथ मुलाकात में तालिबान को काउंटर करने के लिए दोनों देशों में कोऑर्डिनेशन बनाने पर बात की है। ताजिकिस्तान क्या मानेगा पाक की बात? ताजिकिस्तान दूसरे वेस्ट एशियन कंट्रीज की तरह तालिबान से संबंध नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन काबुल के साथ धीरे धीरे वर्किंग रिलेशंस बना रहा है। ताजिकिस्तान की अफगान सोसाइटी और पॉलिटिक्स में अहमियत रही है, क्योंकि अफगानिस्तान में एक बड़ी ताजिक आबादी है। ताजिकिस्तान में तालिबान विरोधी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान NRA, जो पहले नॉर्दर्न अलायंस से जाना जाता था, भी है। ISI फिलहाल NRA के साथ कम्युनिकेशन चैनल खोलने के विकल्प तलाश रही है। पाकिस्तान ने लंबे समय तक नॉर्दर्न अलायंस का विरोध किया है। 1996 से 2001 के दौरान रूस, ईरान, भारत और ताजिकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन किया था, लेकिन पाकिस्तान अलग था। अब पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान को काबू में रखना चाहता है, तो चीजें बदल रही हैं। ताजिकिस्तान में बड़ी ताजिक आबादी और तालिबान विरोधी NRA की मौजूदगी उसे अफगानिस्तान के लिए जरूरी बनाती है। ऐसे में तजाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच कोई भी समन्वय क्षेत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। इससे अफगानिस्तान और आसपास के देशों पर असर पड़ेगा। इसके पहले पाकिस्तान की सेना ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी कुछ चौकियों को खाली कर दिया है। काबुल फ्रंटलाइन ने दावा किया है कि खैबर एजेंसी से पाकिस्तान की सैन्य वापसी हो रही है। आज सुबह पाकिस्तानी सेना खैबर एजेंसी में कई अतिरिक्त चौकियों से हट गई है। फिलहाल ये सभी चौकियां खाली हो गई हैं। काबुल फ्रंटलाइन ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली या सूबे की असेंबली में भाषण देते हुए एक नेता का वीडियो भी शेयर किया है। ये नेता अपने भाषण में पाक सेना के हाथ से KP की चौकियां निकलने की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान लगातार खैबर पख्तूनख्वा, KP और बलूचिस्तान में विद्रोह जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। ऐसे में KP में पाक सेना के चौकियों से हटना सरकार के सामने नई मुश्किल खड़ी कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की संसद में PTI के सदस्यों ने सेना के चौकियां खाली करने और खैबर पख्तूनख्वा में क्षेत्र में उनके कमजोर होकर पीछे हटने को लेकर चिंता जताते हुए सरकार से जवाब मांगा है। नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत लगातार अस्थिरता का सामना कर रहा है। अफगानिस्तान की सामा से लगे इस सूबे में पाकिस्तान सेना और सुरक्षा बलों पर लगातार आतंकी हमले हुए हैं। इन हमलों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी फौजियों की मौतें बीते कुछ दिनों में हुई हैं। KP में लगातार हो रहे हैं हमले। KP में पाक सेना पर बीते कुछ महीनों में लगातार हमले देखने को मिले हैं। साल 2022 में पाकिस्तानी सरकार और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP के बीच सीज फायर समझौते के टूटने के बाद से ही सुरक्षाबलों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हालिया महीनों में पाक फौज की मुश्किल बढ़ी है। 20 दिसंबर के बाद ही सेना और सुरक्षा बलों पर 2 बड़े हमले हो चुके हैं। इन हमलों में पाक सेना के 15 से ज्यादा जवानों की जान गई। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF, TTP और कई गुट KP में पाक फौज के खिलाफ सक्रिय हैं। ऐसे में पाक सरकार और सेना की इस क्षेत्र में सुरक्षा चुनौती बढ़ गई है। पाकिस्तान की सेना की ओर से भी KP और बलूचिस्तान में हवाई हमले किए गए हैं। हालांकि देखा गया है कि पाक फौज के हवाई हमलों के बाद सैन्य ठिकानों पर अटैक बढ़ गए हैं।